आज जो है हम बताने जा रहे हैं जो आपको 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन दिया गया है। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाएंगे ये चीज़ जो है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे जो संबंधित फिगर होगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उस ड्रॉ में देखिए हमने क्या किया, एक भवन बना लिया सबसे पहले। ठीक है, एक भवन को बना लिया। मान लेते हैं कि ये जो है आपका भवन है और इसमें दिया गया यह भी है कि ये जो 20 मीटर क्या है, भवन ऊंचा है। तो ये भवन हमारा 20 मीटर हो गया। कहता है इसी भवन के ऊपर में जो है एक संचार मीनार लगा हुआ है और उसी संचार मीनार का आपको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ ये संचार मीनार इस पर लगा हुआ है। राइट, ये संचार मीनार लगा हुआ है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है और इसको हम क्या करते हैं, सी बिंदु या डी बिंदु, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसको हमने डी नाम दे दिया और इसको हम दे दिए सी नाम। इसके बी बिंदु जो है इसके तल में बनाएंगे। उसके बाद कहता है ये जो फिगर बनेगा, तो इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लेंगे। हमने चलिए एक बेस बना दिया इसमें कि ये इसका क्या है, बेस है। और इसका भी नाम हमने दे दिया क्या, ये नाम हमने दे दिया बी। ये तो हो ही गया। दूसरा बात, ये संचार मीनार के तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री। संचार मीनार का तल कोण है, ये तल का मतलब होता है सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो सबसे नीचे वाला हिस्सा ये हो गया। यहाँ से जो है ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए इसको हम 45 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो ये जो आपका हो गया 45 डिग्री का कोण हो गया। ये आपका क्या हो गया, 45 डिग्री का कोण हो गया। ये डी बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, ये है डी बिंदु। तो ये 45 डिग्री का कोण हो गया। उसके बाद कहता है, देखिए क्या कह रहा है कि संचार मीनार के शिखर का, और शिखर मतलब सबसे ऊंचे वाला जो पोर्शन है वो, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं जिससे कि फिगर बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका, ये कहता है कि 60 डिग्री का है। तो चलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं। तो ये जो आपका है ये हो गया आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आपका है, ये 45 डिग्री, और ये जो आपका है वो कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। दूसरी बात कहता है कि ये जो संचार मीनार है इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये है संचार मीनार। तो संचार मीनार का ऊंचाई हमको निकालना है। तो ये ऊंचाई तो हमको कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इसके ऊंचाई को हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। राइट, इसके ऊंचाई को हमने एच मान लिया। उसके बाद कहता है कि आपको संचार मीनार की ऊंचाई को क्या करना, ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। हम जो माने हैं उसको चलिए क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, हमने यहाँ पर लिख दिया, माना कि संचार मीनार की जो ऊंचाई आपने माना है वो क्या माना है, एच मीटर आपने माना है। राइट, संचार मीनार की ऊंचाई आपने क्या किया, एच मीटर मान लिया। और भवन की ऊंचाई देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो आपका बिंदु सी बिंदु है वो क्या है, भवन की ऊंचाई, यानी कि हमारा डी सी जो हो गया, ये डी सी इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 मीटर, जो कि क्या है आपका भवन है। तो ये आपने क्या किया, इसको भवन क्लियर कर दिया। अब देखिए भवन जब क्लियर कर दिया तो ए से लेकर के सी, देखिए ये संचार सहित हो गया, संचार सहित भवन का ऊंचाई। तो संचार सहित यहाँ पर लिख देते हैं, संचार सहित भवन की ऊंचाई। तो संचार सहित जब भवन की ऊंचाई लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या माना है, एच माना है, और ये भवन की ऊंचाई 20 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 प्लस एच लिख सकते हैं। तो आपका जो ए सी का वैल्यू हो गया, ए सी का जो आपका मान हो गया वो क्या हो गया, 20 प्लस
एच हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, बी सी डी हमारे पास बन रहा है, तो हम दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, बारी बारी से मान रखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में देखिए ये 45 डिग्री का हमारा कोण बन रहा है, बी सी डी ये नीचे वाला ट्रायंगल हुआ। इसमें हम जो है टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें टेन थीटा का जब हम प्रयोग करेंगे तो टेन थीटा के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, जो कि आपको पहले से याद होगा, डी सी बटे बी सी हो जाएगा। यहाँ डी सी बाय क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का फार्मूला। तो उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि हमारा आगे का मान निकल जाए। तो चलिए टेन थीटा तो हमने ले लिया, लेकिन थीटा का मान जो लेंगे ये बी सी डी के लिए कितना लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। तो चलिए थीटा के जगह हम क्या लेंगे, 45 डिग्री इक्वल टू डी सी। तो डी सी तो आपका ये हो गया, डी सी आपका दिया गया कितना, 20 मीटर। तो ये हो गया 20 बट बी सी, ये देखिए आपने क्या लिखा है, बी सी। तो बी सी तो हमारा कुछ है ही नहीं दिया हुआ, तो इसको हम जो है बी सी ही रहने देते हैं, राइट। और टेन 45 डिग्री का मान जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट कर देते हैं। टेन 45 का मान आप क्या लिखेंगे बताइए। तो टेन 45 का मान जो होता है आप उसको नोट कर लीजिए। टेन 45 का मान होता है कितना, 1। तो ये 1 हो गया और ये हो गया 20, 20 बटे क्या हो गया, बी सी। इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी इंटू 1, तो बी सी हो गया। और ये 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20। तो आप नीचे वाला का वैल्यू देखिए, यहाँ से लेकर के ये जो है आपका ये भी 20 मीटर ऊंचाई निकल गई। ये साइड भी आपको पता चल गया, ये साइड भी आपको पता चल गया। अब देखिए BC निकलने के बाद हम समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे, ABC में। समकोण त्रिभुज हम कहाँ जाएंगे, ABC में। तो चलिए समकोण त्रिभुज ABC, जब आप ABC में जाएंगे तो एंगल का मान इस बार कितना लेना होगा, 60 डिग्री। तो फिर से हम वही लेंगे क्योंकि लंब और आधार दोनों मालूम है हमको। तो टेन थीटा लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल जो फार्मूला जो हम यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये ऊंचाई इस बार देखिए भवन सहित हो जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई। तो इस बार हम लेंगे AC बटा कितना लेंगे, BC, जो कि लंब बटा क्या है, हमारा आधार है। और थीटा का यूज जो इस बार हम कर रहे हैं वो 60 डिग्री का करेंगे। तो 60 डिग्री का थीटा का यूज करने के लिए हमको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। इसके लिए आप ये ध्यान में रखेंगे कि जितना भी वैल्यू है आपका छेबो निष्पत्ति का, आपको बताए हुए थे कि 10, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब मान आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जो है आप इस तरह के सवाल को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए AC इस बार ले रहे हैं। तो AC का मान देखिए, आपको पहले हम बता चुके हैं कि AC जो है कितना होगा हमारा, देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, 20 + H, भवन सहित जो है मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 + H, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि BC का मान आप क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो BC का मान आप यहाँ जो निकाले हैं 20, तो इसको मान लेते हैं 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम, कहाँ से, फर्स्ट से। तो फ्रॉम फर्स्ट से हो गया ये। उसके बाद देखिए 10, 60 डिग्री का मान आप जानते होंगे कि इसका मान क्या होता है, √3। तो √3 हो गया, और ये हो गया आपका 20 + H, और डिवाइड में हो गया कितना, 20। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो हमारा कितना है, 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + H इक्वल टू 20 √3। ये दोनों हो गया मल्टीप्लाई आपका। तो ये मल्टीप्लाई जब हो गया तो चलिए इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, H इक्वल टू 20 √3। और ये देखिए 20 जो है आपका क्या है, प्लस में है, बराबर के उस साइड जब भेजेंगे तो ये 20 जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो रहने दीजिए। H इक्वल टू आपका देखिए यहाँ 20 √3 है और यहाँ पर आपका कितना है, 20 है। तो दोनों जगह से हम क्या करेंगे, 20 को कॉमन में ले लेते हैं। जब 20 को कॉमन में लेंगे तो आपका बच क्या जाएगा, यहाँ बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा कितना, -1। तो √3 - 1, तो ये आपका जो आ रहा है ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये हो गया। तो यहीं पर हम लिख देंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई आपने निकाल लिया कितना, 20
इंटू √3 - 1, और ये आएगा आपका किस में, मीटर में। तो ये हो गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एच ही हमको बोल रहा था निकालने के लिए। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमको जो दिया गया था, बोल रहा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया, जो कि बहुत ही आसान है। और इस तरह से अगर आप सवाल को समझ करके बनाएंगे तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है सवाल को समझने में तो एक बार आप वीडियो को क्या करेंगे, पीछे करके देखेंगे, जिससे कि आपको सवाल समझ में आ जाएगा। और अब आपको क्वेश्चन नंबर कितना बताना होगा, 8 नंबर। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, अब 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और उसके अनुसार से इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 यानी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो कहता है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं। और जब फिगर हम बना लेंगे तो उसको जो है सॉल्यूशन करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए फिगर बनाते हैं। फिगर को थोड़ा समझने में आपको अगर दिक्कत होती है तो आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ये देखिए हमने बना लिया पेडेस्टल। ये हमारा आपका जो हो गया ये है पेडेस्टल। इस पर जो है पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर जो है ये एक जो है 1.6 की एक मूर्ति लगी हुई। तो चलिए इसके ऊपर भी हम बना देते हैं। ये है आपकी क्या है, मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं। इसको अगर आप ए नाम देते हैं, इसको फिर से आप डी नाम दे दीजिए, और ये जो आपका बिंदु है इसको सी नाम दे दीजिए। ये हो गया आपका पेडेस्टल। तो कहता है पेडेस्टल से वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। तो इसके साइज सीधा में एक और लाइन आप क्या करिए, बना दीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो है आप एक लाइन जब बनाते हैं तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है ये समझ में नहीं आएगा। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति तो आपका ये हो गया, डी से लेकर के ए बिंदु जो है ये हो गया आपका मूर्ति। तो इनके शिखर से जो ये एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो आपका बना रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो चलिए इसको जो है हम 60 डिग्री का बना देते हैं। ये आपका जो बना रहा है ये कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। लेकिन फिर कंडीशन वाला, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो इसी बिंदु से पेडेस्टल का ले लीजिए। तो ये पेडेस्टल हमारा डी पॉइंट पर है। तो यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। तो ये हमने बना लिया। ये तो आपका कितना है, टोटल 60 डिग्री का है। और ये जो आपका बना रहा है ये कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। अब आपका हो गया क्या, फिगर कंप्लीट। अब इसमें बता रहा है कि ये जो मूर्ति जो है इसकी ऊंचाई दिया गया है 1.6 मीटर, राइट। तो इसको हम 1.6 मीटर, तो पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई तो आपको पता ही नहीं है। जब पेडेस्टल की ऊंचाई पता नहीं है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो इसके ऊंचाई को हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। इसको हमने एच मान लिया और ये आपका क्या हुआ है, दिया गया ही है। तो चलिए अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं कि ये सवाल जो है आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, इसमें चलिए अब हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए। इसमें हम चलेंगे समकोण त्रिभुज BCD में चलते हैं, ADC इसको हम B मान लेते हैं। ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसमें चलते हैं BCD। तो BCD में जब हम चलेंगे तो एंगल का मान हमको कितना लेना होगा, 45 डिग्री लेना होगा। और ये जो है इसमें हमको किसी का मान दिया हुआ ऑलरेडी है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो ये तो हमने H माना हुआ है। तो चलिए इसके लिए tan थीटा का हम यूज करेंगे।
तो और थीटा का मान 45 दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम टेन थीटा का क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, DC, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंब है, और BC आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आधार है, तो BC को आधार रहने दीजिए। थीटा का जगह पर हम यूज करेंगे कितना, 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका कितना, टेन 45 डिग्री इक्वल टू DC। ये देखिए DC है, DC को आपने क्या किया, H माना है, तो इसको आप H रहने दीजिए। BC कुछ नहीं है, BC को BC ही रहने देते हैं। टेन 45 डिग्री का मान आपको ऑलरेडी पता है कि 1 होता है। ये H बटा हो गया कितना, BC, अर्थात जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, H। तो ये H मीटर आ गया हमको BC का मान। इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको आगे सॉल्यूशन करने में हमको आसान हो जाएगा, BC H मीटर आने से। इसको हम 1 मान करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें हम चलेंगे, ट्रायंगल ABC में चलेंगे। तो चलिए अब लिखना होगा यहाँ पर, अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल को लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC जब लेंगे तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, टेन, इस बार 60 डिग्री यूज करेंगे। तो सबसे पहले टेन थीटा लिखते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू, इस बार देखिए आपका जो लंब का काम करेगा, परपेंडिकुलर का, A से लेकर के C तक की दूरी काम करेगा, है ना। तो A से लेकर C तक, तो A से C हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और आधार में हमारा जो है नीचे वाला BC काम करेगा। इसको हम मान लेते हैं BC। टेन थीटा के जगह पर यूज हम 60 डिग्री करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका टेन 60 डिग्री इक्वल टू AC। AC का मान जो है, यहाँ देखिए आपने, यहाँ AC का मान, फिर से आप एक बार फिगर देख लीजिए, ये है वहाँ, ये से लेके D तक का 1.6 है मीटर, और D से C का मान आपने H माना है। तो यहाँ देखिए AC का मान आप क्या बोल सकते हैं, 1.6 प्लस H बोल सकते हैं। H को और 1.6 को जोड़ देंगे तो AC की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो हमने AC के जगह पर यूज करने वाले हैं कितना, 1.6 प्लस H, और आपका क्या है यहाँ BC। BC आपने क्या निकाला है, BC ऑलरेडी आपने पहले से क्या किया है, निकाल करके रखा हुआ है कितना, H। तो इसको हम H ले लेते हैं, राइट। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं कि कितना होता है, √3 होता है, और ये हो गया आपका 1.6 प्लस H डिवाइड में हो गया H। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, √3 और H को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3H हो जाएगा, इक्वल टू, ये 1 को 1.5 से करेंगे तो ये 1.5 हो गया, और ये प्लस हो गया आपका कितना, H। अब देखिए ये √3H है, ये प्लस में H है, इसको इक्वल टू के इस साइड जब लाएंगे तो ये हो जाएगा -H, इक्वल टू ये हो गया 1 पॉइंट आपका कितना, 6 हो गया, राइट। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी देखिए आपका क्या है, H है। H कॉमन कर लीजिए। H जब कॉमन करेंगे तो ये √3 - 1 इक्वल टू 1 पॉइंट क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, H इक्वल टू लिखेंगे 1.6, और ये देखिए इनटू में है तो डिवाइड उस साइड भेजेंगे इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 माइनस क्या हो गया, 1। H का मान जो आपका निकला ये 1.6 बाय √3 - 1 निकला। इसको इस हाल में तो हम आंसर छोड़ेंगे नहीं, जब नीचे रूट में कोई मान आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे। तो ये √3 + 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 + 1 से क्या करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब चलिए, जब दोनों साइड हम √3 + H से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, ये देखिए, H इक्वल टू 1.6 तो यहाँ रहेगा ही, और ये हमारा बच जाएगा √3 + 1, और डिवाइड में हमारा क्या बच जाएगा, √3 का स्क्वायर, a - b, a + b है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ये 1.6 √3 + 1, और डिवाइड में आपका आ गया कितना, 3 का, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये H इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1.6, और ये पहले से 1 + √3 + 1 है, और डिवाइड में हो गया 2। तो 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो H का जो आपका मान होगा वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 0.8 ×
√3+1, चूँकि ये मीटर में आ रहा था तो ये मीटर में ही रहेगा। ये हो गया आपका किसका, h का मान, 0.8 √3+1 मीटर। ये किसका मान आ गया आपका। चलिए एक बार फिगर में फिर से देख लेते हैं। क्योंकि हमको क्या कह रहा था, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपने देखिए DC आपका क्या है, पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपका निकल गया 0.8 और √3+ कितना 1। और ये जो आपने BC निकाला था तो BC का मान तो ऑलरेडी आपका निकल गया था h, तो इसका मतलब हो गया कि h का मान जो है 0.8 √3+1, तो ये BC जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा 0.8 √3+ कितना 1। क्लियर। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको समझने में या बनाने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, आपको समझ में निश्चित तौर पर आ जाएगा। अब हमको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनार बनाते हैं, राइट। इसके मीनार को पहले बना लेते हैं, फिर जो है सवाल को समझ में आएगा। तो चलिए ये हमने एक क्या किया, मीनार बना लिया। ये हमारा क्या है, मीनार है, राइट। और इस मीनार का ही ऊंचाई देखिए क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो, यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमको जो बोल रहा है वो क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई जो है आपका क्या है 50 मीटर। एक भवन है इसके सामने, ठीक है। तो चलिए एक भवन इसके सामने हम बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक भवन है, राइट, एक भवन है। फिर कहता है ये भवन है, इसका ऊंचाई हमको पता नहीं है, ठीक है। कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये आपका क्या है कि भवन है, तो भवन का ऊंचाई हमको ज्ञात ही करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, h मान लेते हैं, राइट। फिर क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कर रहा, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, राइट। मीनार का पाद बिंदु हमारा कौन है, सबसे नीचे वाला जो हमारा बिंदु होता है वो पाद बिंदु होता है। तो ये हमारा हो गया मीनार का पाद बिंदु। यहाँ से कहता है कि भवन के शिखर का जो के साथ जो ये एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप इसको जो है 30 डिग्री का कोण बनवा दीजिए। ये हो गया आपका 30 डिग्री। इसको तो अब इस दोनों को हमको क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो इसको क्या करते हैं, इस दोनों को हम मिला देते हैं। चलिए जब इसको आप मिलाएंगे तो ये आपका जो बना रहा है ये कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, राइट। उसके बाद देखिए उसी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा बात कहता है पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन जो है हमारा क्या ये है, इनका पाद बिंदु भी हमारा कौन सा होगा, यही होगा। उसके बाद कहता है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार हमारा क्या ये, और इसका शिखर जो होता है सबसे ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ से ये जो है एक कोण बनाता है, और वह कोण होता है आपका कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण होता है। तो आपका फिगर हो गया क्या, कंप्लीट। अब इसका हम कोई मान दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। जैसे इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं C मान लेते हैं, और इसको हमने क्या किया D मान लिया। इतना कुछ करने के बाद कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको ये वाला जो साइड है इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने भवन की ऊंचाई को h मान ही लिया है। ये जो है आपने भवन की ऊंचाई आपको निकालना था, कुछ दिया हुआ नहीं था, तो हमने क्या किया h मान। जो नहीं दिया रहेगा किसी भी क्वेश्चन में उसको आप जो है, और ऊंचाई होगा तो उसको h आप क्या करेंगे मान लेंगे। उसके बाद सवाल को जब सॉल्यूशन करेंगे तो बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए ABC यानी ये साइड का जो ट्रायंगल है हम उस ट्रायंगल में चलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। आप कहाँ जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में जा रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए
समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा का हम प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला देखिए, ये भवन की क्या है, ऊंचाई है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा AB, और हमारा इनके लिए जो है बेस हमारा क्या हो जाएगा BC। तो हमने यहाँ पर बेस जो है क्या ले लिया, BC। उसके बाद देखिए थीटा के जगह जो है इस ट्रायंगल के लिए हम 60 डिग्री यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया टेन 60 डिग्री इक्वल टू AB का मान आपने देखिए क्या किया है, 50 मीटर है आपके पास, और BC आपको मालूम नहीं है, तो ये BC रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टेन 60 डिग्री का मान आपको ऑलरेडी पता है कि कितना होता है, √3 होता है। तो इसको √3 रहने देते हैं। ये हो गया आपका कितना 50, और डिवाइड में आपका हो गया BC। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिखिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू BC इक्वल टू हो गया 50 इंटू 1, तो ये हो गया 50। उसके बाद देखिए BC इक्वल टू क्या हो गया हमको 50/√3। इसको 1 नंबर मान करके छोड़ दीजिए। ये आपका, अब हम चलेंगे ट्रायंगल BCD में, राइट। अब हम चलेंगे कौन सा ट्रायंगल में, BCD में। तो चलिए BCD में चलते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, ट्रायंगल समकोण ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD में हम जब चलेंगे तो उसमें हमको क्या करना होगा, फिर से टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू BCD में देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, एक बार देख लीजिए फिर से, ये है BCD, यानी इस साइड का ट्रायंगल। ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है आपका, ये साइड का ट्रायंगल है। ये देखिए हम इसको पेंट करके भी दर्शा देते हैं। इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए हमको जो एंगल का यूज करना होगा वो कितना करना होगा, 30 डिग्री यूज करना होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू, इस बार देखिए ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो आप इस बार ले लीजिए DC, और डिवाइड में देखिए BC तो वही रहेगा दोनों ट्रायंगल के लिए, क्योंकि कॉमन लाइन है हमारा वो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, BC, राइट। अब टेन थीटा का मान इस बार हमको यूज करना है कितना डिग्री, 30 डिग्री यूज करना है। तो टेन हो गया आपका कितना, 30 डिग्री, और इक्वल टू हो गया कितना आपका DC आपने क्या किया, H माना है, और ये आपका BC है। BC आप देखिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले से, कितना 50/√3। तो इसको हम लिख देते हैं 50/√3, ओके। और टेन 30 डिग्री जो है, टेन 30 डिग्री का मान तो आप जानते ही हैं कि कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये हो गया आपका 1/√3। और उसके बाद ये हो गया आपका H/50 डिवाइड में है कितना, √3, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्यूशन के लिए एक बार और एक स्टेप बढ़ते हैं, 1/√3। ये देखिए तीसरा नंबर जो है √3, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, √3H, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा 50। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा आपका 3, और H है तो ये H ही रहेगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 50, राइट। अब हम क्या करेंगे, H का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए H का वैल्यू निकाल दीजिए। H इक्वल टू हो जाएगा ये 50, और डिवाइड में हमारा क्या आ गया, 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से जब 50 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में लगेगा, देखिए 16 के टेबल में देखिए 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो गया 48, यानी 3 बार में होता है। तो हम H इक्वल टू लिख सकते हैं 16, यानी 16.12 तो बचा रहा है, तो 16.2 बटा कितना 3, ये हो गया हमारा मीटर में, राइट। ये आ गया हमारा आंसर, राइट। तो हमको यहाँ पर लास्ट में क्या करना होगा, लिख देना होगा, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई इक्वल टू आपका क्या हो गया, 16.2/3 मीटर, आंसर, राइट। तो इस तरह से आप सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।